हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए हुज्जाज कराम मैदान अरफात में जमा। जद्दा में हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए 1.5 लाख पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से 25 लाख फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में जमा हो गए, जहाँ वो मस्जिद निमरा से हज का खसूसी खुतबा सुनेंगे। मना में 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर दुनिया का सबसे बड़ा कीमों का शहर आबाद है। मुनासिक हज के दौरान हुज्जाज कराम ने मना की आरजी खेमा बस्ती में 8 ज़ुल्हज्जा का पूरा दिन क़याम किया। 5 वक्त की नमाज़ें अदा करके हुज्जाज कराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए 9 ज़ुल्हज्जा को नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात में जमा हो गए। हुज्जाज कराम मैदान अरफात में मस्जिद निमरा से हज का खसूसी खुतबा सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज़ें कसर करके एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज दिन भर ज़िक्र अज़कार करेंगे, अपनी और उम्मत मुसलमा की बख्शिश के लिए खसूसी दुआओं का अहतमाम करेंगे और सूरज गरूब होते ही मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज़ें यकजा करके कसर पढ़ेंगे। मुज़दलिफ़ा में हाजी रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। यही वो मुकाम है जहां से शैतानों को मारने के लिए कंकरियां जमा की जाएंगी। 10 ज़ुल्हज्जा को सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज वापस मना चले जाएंगे, जहां से रमी शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमेरात जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बुंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आशा मलिक भी शामिल थे। समाअत के आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने रोस्ट्रम फराकर कहा कि हमने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया कि क्या आपकी दरख्वास्त को नंबर लग गया है। हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी दरख्वास्त आई। अच्छे दलाल को वेलकम करते हैं, जब दरख्वास्त को नंबर लगेगा तब देख लेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल शुरू होने की वजाहत कर दी। कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी ने दलाल देते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात मुतज़ाद हैं। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। 15 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ICC के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को दफई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ICC के मुताबिक रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में टकराएंगे। पाकिस्तान टीम 6 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को क्वालिफाइड के खिलाफ मैच खेलेंगी। ICC शेड्यूल में बताया गया कि पाकिस्तान का 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान से मुकाबला होगा। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेलने से इनकार कर दिया है। ताहम PCB ने कहा था कि अगर कौमी टीम फाइनल में पहुंची तो अहमदाबाद में मैच खेलेगी। ऑडियो लीक नजम साकिब की खसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम उल साकिब की ऑडियो लीक पर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत तलब की। अटॉर्नी जनरल 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएं। अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट की कॉपी दरख्वास्त गुजार के वकील और अदालती मामनीन को भी फ्राहम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती मामनीन तहरीरी मरूफात दाखिल कराना चाहें तो आइंदा तारीख समात से कबल जमा करा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह अदालत की 2 सवालात पर मुआवनत करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 3 अदालती सवालात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे में भी ज़ेर गौर आ सकते हैं।